साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। हम इस वक्त लखनऊ से सटे बाराबंकी में श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में पहुंच गए हैं और यहां जो यूनिवर्सिटी और एबीवीपी के बीच जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जो छात्रों के साथ पुलिस ने बर्बरता की थी, पुलिस ने लाठियां बरसाई थी, उसके बाद से गुस्साए छात्रों ने विधानसभा को घेरने का प्रयास किया, लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने विरोध प्रदर्शन किया, मशाल जुलूस निकाले। यहाँ तक कि जो कैबिनेट मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, उनके खिलाफ नारेबाजी की, उनके घरों पर जूते चप्पल फेंके, पत्थर फेंके, ऐसा कहा गया। उसके साथ साथ आईएएस अधिकारी जो हैं संजय प्रसाद के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। प्रयागराज में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। उसके बाद से समझिए कि जो बुलडोज़र की कार्रवाई जो हुई है कल वो यूनिवर्सिटी में, वो दिखाने के लिए हम इस यूनिवर्सिटी के परिसर में आ गए हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर हैं। ये जो हमारे पीछे देख रहे हैं, पूरा एक बार घुमा करके निशान दिखाइए कि ये बुलडोज़र की कार्रवाई हुई है। तीन बुलडोज़र लगा करके ये जो कार्रवाई थी वो की गई। और ये जो एनिमल हाउस था जो बना था इस विश्वविद्यालय में, उसे तोड़ दिया गया पूरी तरह से। ये जो एनिमल हाउस जो बना है वो बिल्कुल मतलब पिछले पायदान की तरफ, यानी बिल्कुल पीछे यूनिवर्सिटी के बनाया गया था। हमको लगता है कि इसके बाद और कुछ भवन नहीं, वो ज़मीनें अभी विश्वविद्यालय की उसके पीछे भी हैं। तो एनिमल हाउस को जो तोड़ा गया, तो कुछ तो अखबारों ने ये भी छापा कि एनिमल हाउस के नाम पर इसमें कैंटीन चलाई जा रही थी। हालांकि ये बात बिल्कुल ठीक इसलिए नहीं है कि ये कैंटीन देख रहे हैं, इधर बॉयज़ हॉस्टल है, उसके बाद उधर गर्ल्स हॉस्टल है, और ये एनिमल हाउस बनाया गया था। अभी सारी चीज़ें तैयार की जा रही थी, ये निर्माण बहुत पुराना नहीं था। अभी कुछ सामान तो कल ही आए थे जो इसमें लगने थे, लेकिन उससे पहले ही ये कार्रवाई के लिए तीन बुलडोज़र आ जाते हैं दोपहर के वक्त। और बुलडोज़र जो था वो बताया जाता है कि घंटों वो बाहर, गेट के बाहर खड़ा था। इसमें से जो सामान थे वो यहाँ के जो विश्वविद्यालय प्रशासन था उसे निकालने की जो है कोशिश की। सारा कुछ इसमें से निकाला होगा, उसके बाद जो है ये बुलडोज़र की कार्रवाई हुई। अब पूरी तरह से जो दीवारें टूटी हुई हैं, देख रहे होंगे आप, ये दीवार देख रहे हैं, दीवार पे अभी ये पेंट भी नहीं हुआ था। ये दीवार बिल्कुल अभी नया नया प्लास्टर दिख रहा है और ये इसे तोड़ दिया गया है। बिल्कुल ये किनारे है, बिल्कुल पीछे का जो हिस्सा है वो टूटा हुआ दिख रहा होगा आपको। एनिमल हाउस बनाए गए थे, जो बच्चे थे वो जो एनिमल, चाहे वो छोटे छोटे जो आते जानवर आते, उन पर वो रिसर्च करते। ये जो चीज़ हम दिखा रहे हैं अंदर, एक बार हम मतलब कोशिश करेंगे कि अंदर तक जा करके कुछ चीज़ें हम आपको दिखाएं। अंदर पूरा पानी भरा हुआ है, ये संभवतः बारिश का भी पानी हो सकता है। ये जो हिस्सा है वो कृषि का है और ये इधर ये एनिमल हाउस है जिसको 3 बुलडोज़र लगा करके तोड़ दिया गया। अंदर है ये कुछ हमें बाथरूम की तरह कुछ हिस्से दिख रहे हैं। थोड़ा सा निशान तो एक बार दिखाएं, इधर कुछ चीज़ें आपको विजुअल में मिल जाएंगी। तो ये सब सारी चीज़ें जो है, ये एनिमल हाउस जो था ये तोड़ करके प्रशासन ने गिरा दिया है। जो टिन शेड लगा हुआ था, इसमें देख रहे हैं छोटे छोटे हिस्से जो इसके टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, ईंटें बिखरी हुई हैं, और जो प्लास्टर है वो पूरी तरह से साफ आप देख पा रहे होंगे कि नया प्लास्टर था जो अब तोड़ करके जो ढांचा था उसका वो गिरा दिया गया है। पूरे जो टीन है कई जगहों पे लटके हुए हैं, और ये पीछे का अभी पूरी तरह से जो हिस्सा है वो खड़ा है। तो जो कार्रवाई रही उसके बारे में ये बताया गया कि 25 अगस्त को कोर्ट ने कोई आदेश दिया था और लगभग 27 लाख रुपए जुर्माना लगाए थे। और उसके बाद ये बताया गया कि ये विश्वविद्यालय प्रशासन ने लगभग 6 बीघे ज़मीन को अवैध रूप से अपने कब्जे में ले लिया था। मतलब वो सरकारी ज़मीनें थी, वो तालाब की ज़मीन थी, जो है तालाब रास्ते की ज़मीन थी, बंजर भूमि थी, जिसे अपने कब्जे में लेकर के उस पर अवैध रूप से कब्जा करके ये सब सारी चीज़ें उस पर तैयार की थी। तो हालांकि वो एक दिन की कार्रवाई है जो बुलडोज़र चलाए गए, उसके बाद भी अभी प्रशासन में जो कॉलेज प्रशासन है उसको अभी ये इस बात का भी डर है कि अभी बुलडोज़र की कार्रवाई हो सकती है। ये बुलडोज़र केवल यही नहीं चला है,
अंदर अंदर अभी हम दिखाएंगे आपको। वो वहाँ भी बुलडोज़र की कार्रवाई हुई है और उसे भी वहाँ भी एक रूम बना हुआ था और पूरी बाउंड्री है, थोड़ी सी उसकी बाउंड्री तोड़ी गई है, बल्कि उस रूम को तोड़ करके गिरा दिया गया था। हालांकि यहाँ पूछताछ करने पर पता चला कि वो ड्राइवरों के लिए एक रूम बनाया गया था, जो ड्राइवर हैं वो उसमें रहते थे, उसको तोड़ दिया गया है। अब थोड़ा सा हम इधर आकर के आपको दिखाएंगे कि जो इधर का हिस्सा है वो हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। इधर ये एक डबल ये ढांचे, इधर एक देखिए ढांचा, इधर एक अलग ढांचा है। ये जो है शायद कृषि भवन था, और उसके बाद इधर जो है वो एनिमल हाउस है। ये एनिमल हाउस है, जिस एनिमल हाउस को ये कहा जा रहा है कि इसमें कैंटीन जो है चल रही थी। कैंटीन जो है बच्चों के लिए कैंटीन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एनिमल हाउस का केवल नाम था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एनिमल हाउस था जिसमें अभी काम चल रहे थे। बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें लगाई जा रही थी, बहुत सारी चीज़ें अभी लगनी बाकी थी। वो उसके हिस्से अब टूटे फूटे हैं। देख रहे हैं ये दरवाजे हैं, ये अलमारी, हमें लग रहा है अलमारी के दरवाजे हैं। ये बहुत भारी है। ये सब जो है तोड़ा गया है। इसकी देखिए इधर जो पिलर हैं पूरी तरह से लटके हुए हैं। ये जो बुलडोज़र की कार्रवाई है वो यूनिवर्सिटी जो श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी है उस पर ये बुलडोज़र की कार्रवाई है। तो एक बात आप इस बात को समझिए कि जो एबीवीपी ने जो यहाँ विरोध प्रदर्शन किया था, उसके बाद बेरहमी से उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, योगी पुलिस है, उन्हें दौड़ा दौड़ा करके पीटा था। मतलब वो पिटाई इतनी तगड़ी थी कि उसमें जो छात्र थे, लगभग दर्जनों की संख्या में जो छात्र थे वो घायल हुए थे। वो हॉस्पिटल में भर्ती थे, उनकी स्थिति बड़ी खराब हो गई थी। यहाँ तक कि डिप्टी सीएम खुद उन बच्चों से मिलने गए थे, उन्हें देखने गए थे। उसके बाद उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की गई और कार्रवाई के नाम पर यह बताने की कोशिश की गई कि जो एबीवीपी जो चाहता है वो हम कर रहे हैं, वो कार्रवाई हम करेंगे। यहाँ तक केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि जो एबीवीपी के छात्रों के ऊपर जिस तरह से निर्ममता से लाठियाँ चलाई गई, लाठियों से मारा गया, वो बिल्कुल निंदनीय है, वो गलत है। एबीवीपी के जो छात्र हैं वो उनके अंदर नैतिकता है, वो अपना जो अधिकार है, वो जो अपना मतलब जो संवेदना है वो अच्छी तरह से जानते हैं। मतलब एबीवीपी के जो छात्र हैं वो अनुशासित हैं, वो कभी नियम और कानून नहीं तोड़ सकते। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि वो जो एबीवीपी के जो छात्र हैं वो बहुत अनुशासित हैं, लेकिन पुलिस ने जो किया है वो बिल्कुल गलत किया है। अब सोचिए कि जो एबीवीपी के जो छात्र थे वो अब सरकार के खिलाफ खुल करके आ गए। यही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को भारतीय जनता पार्टी का छात्र विंग कहा जाता था कि ये उनके सहयोगी हैं और उस सहयोग में हमेशा रहे भी हैं। चाहे किसी भी मुद्दे पर वो भले बहुत सारी चीज़ों में देखा गया कि छात्रों के खिलाफ अन्य पार्टियों की छात्र विंग अगर जो है सरकार के खिलाफ आई, प्रशासन के खिलाफ आई, तो एबीवीपी ने खुद विरोध किया था जो है उन छात्र संगठनों का। लेकिन अब जो है जब उनके ऊपर लाठियां भाजी गई, उनको मारा गया, बेरहमी से मारा गया, तो अब वो सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, नारे बुलंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार बिल्कुल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। उसके बाद उनको शांत करने के नाम पर आप कह लें या फिर कुछ और कह लें, क्योंकि ये जो आरोप थे इस विश्वविद्यालय पर बहुत पहले से लगाए जा रहे थे। हालांकि इसकी स्थापना 2012 में हुई, लेकिन 2012 से 25 में इस जो है यूनिवर्सिटी पर जो लगातार आरोप लगाए गए थे ज़मीन कब्जाने के, वो अब कार्रवाई हुई। तो अब लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि ये एबीवीपी के छात्रों को खुश करने के लिए कि हम उनके कहने पर कार्रवाई कर रहे हैं, खुश करने के लिए ये कार्रवाई हो रही है। हालांकि ये अवैध जो ज़मीन थी वो उस पर जो है बुलडोज़र चलाया गया, ऐसा मानना प्रशासन का है। प्रशासन का कहना है कि जो अवैध रूप से कब्जा कर करके जिसपे एनिमल हाउस बनाया गया था उसे तोड़ा गया। अंदर जो
एक रूम बनाए गए थे जिसमें जो ड्राइवरों को रुकने के लिए बनाया गया था स्कूल प्रशासन द्वारा, उसे तोड़ा गया, कुछ बाउंड्रियां तोड़ी गई, वो जो है अब उसको तोड़ दिया गया है जो कब्जे में थी। लेकिन अब समझिए कि क्या ये कार्रवाई से एबीवीपी जो है वो विद्यार्थी परिषद जो है वो भारतीय जनता पार्टी से खुश हो गया, वो विद्यार्थी परिषद वो भारतीय जनता पार्टी के इस कार्रवाई से संतुष्ट हो गया। ये चीज़ें तो आगे आपको दिखाई देंगी, लेकिन उससे बड़ी बात यह है, तमाम आर्टिकल छप रहे हैं, तमाम खबरें आ रही हैं कि जो आज 7 तारीख है और उसमें वन नेशन वन इलेक्शन का एक कार्यक्रम था जिसे एबीवीपी ने खुद जो है उसकी संयोजक एबीवीपी थी, विद्यार्थी परिषद था, जिसमें मुख्य अतिथि योगी आदित्यनाथ से उसे ऐन वक्त पर उस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। यानी वन नेशन वन इलेक्शन पे एबीवीपी ने किनारा कर लिया, ऐसा लोग कह रहे हैं, क्योंकि ये अपरिहार्य कारण बताए गए कि अपरिहार्य कारणों से जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो कार्यक्रम था उसे एबीवीपी ने कैंसिल कर दिया। लेकिन जो लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, जो जानकार हैं, वो कह रहे हैं कि ये कोई अपरिहार्य कारण नहीं है, बल्कि एबीवीपी यानी विद्यार्थी परिषद भारतीय जनता पार्टी से कोई कार्यक्रम साझा नहीं करना चाहती है, वो नाराज चल रही है। जैसा कि पिछले तमाम उनके विरोध प्रदर्शनों में आपने देखा होगा कि किस तरह से एबीवीपी के जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे, उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, उनके कैबिनेट मंत्री के घर पर जाकर के पुतला फूका, जूते चप्पल चलाए, पत्थर फेंके। हालांकि इस खबर पर जब हमारी बातचीत एबीवीपी से हुई तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा एक विरोध प्रदर्शन था और हमने वहां जो है उनका पुतला जलाया। लेकिन जो राजभर की तरफ से था, राजभर के बेटे की तरफ से बयान था कि यह अंदर घुसने की कोशिश की गई थी, पूरा बवाल मचा था। रात के वक्त जो है एबीवीपी के कार्यकर्ता जो है वो ओम प्रकाश राजभर के घर पर गए थे और आईएएस अधिकारी संजय प्रसाद के लिए मुर्दाबाद का नारे भी लगाए गए थे। वो सारी चीज़ें ये इस बात को दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी और विद्यार्थी परिषद में अभी भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है जिसे अब लोग कह रहे हैं कि वो विद्यार्थी परिषद को खुश करने के लिए कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई के नाम पर एक छोटा सा हिस्सा है जिसे अवैध बताते हुए प्रशासन ने बुलडोज कर दिया है, उसे गिरा दिया है। अब उसे गिराने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि ये जो कार्रवाई है वो उस कार्रवाई से पूरी तरह से लोगों के बीच या फिर विद्यार्थी परिषद को संतुष्टि जरूर मिली होगी और वो योगी आदित्यनाथ के से वो विद्यार्थी परिषद खुश हो गया होगा। हालांकि लोग जो कह रहे हैं कि उन्हें खुश करने की ये कोशिश एक है जो विद्यार्थी परिषद को अब फिर भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम करेगी, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अगर ऐसा होता, क्योंकि कल बुलडोजर की कार्रवाई हुई और आज वो जो वन नेशन वन इलेक्शन का कार्यक्रम था जिसकी संयोजक खुद एबीवीपी थी, उसे अब स्थगित कर दिया गया। तो इससे आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहे जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।